एक विशेष तकनीक का व्यापार किया जिसमें उसने दूर से जादुई वृत्त बनाए, यह दिखाते हुए कि उसने इसे खुद बनाया और उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा। लड़कियां प्रभावित हुईं और उसने उन्हें इसे याद करने के लिए कहा। जिन्नी ने इसे आजमाया और वास्तव में सफल रही, तुरंत आत्मविश्वास हासिल किया और उसे गले लगाया, जबकि बच्चे पैदा करने के बारे में पूरी तरह से भटक गई, जिससे इरिना और भी अधिक भ्रमित हो गई। चीजें और अजीब होने से पहले आर्ट सीधे एक जाल में गिर गया, जैसे कि वह बेवकूफ था उन्हें एक भूल भुलैया में खींचते हुए, जो मिनोटॉर के क्षेत्र में बदल गया। घबराने के बजाय आर्ड ने इसे एक कक्षा की तरह लिया और उन्हें बताया कि यह अंतिम पाठ होगा। जब मिनोटॉर ने हमला किया, उसने अपनी एक उंगली से उसकी विशाल प्रहार को रोक दिया, जैसे कि यह कुछ नहीं था, और उसे धक्का दे दिया और जरूरत से ज्यादा ताकत दिखाते हुए। फिर उसने दिखाया कि कैसे दूरस्थ जादू सैकड़ों वृत्तों को तुरंत बिना मना का उपयोग किए बुला सकता है, मूल रूप से जादू के नियमों को फिर से लिखते हुए, जबकि लड़कियां सदमे में देख रही थी। उसने राक्षस को कमजोर करने के बाद जननी को अंतिम प्रहार करने दिया, उसे प्रोत्साहित करते। अपने डर का सामना करने के लिए उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बचाए जाने का सपना देखा था, जैसे एक दानव लॉर्ड, और इसे भागने से रोकने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। जब उसने मिनोटॉर को हराया तो दोनों लड़कियों ने जश्न मनाया और एक बार के लिए सब कुछ अच्छा लगा। वे सींगों के साथ लौटे, लेकिन जिन्नी ने सामान्य रूप से खुलासा किया कि आर्ड ने एक तकनीक का उपयोग किया जो केवल बर्बातोस कर सकता था, जिससे वह लगभग मौके पर ही उजागर हो गया। ओलिविया तुरंत फिर से संदिग्ध हो गई, जबकि आर्ड अंदर से चिल्लाया, एक बहाने के बारे में सोचने की कोशिश करा। इस बीच एराल्डो वापस आया, बस फिर से अपनी बात करने के लिए जिन्नी का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन इस बार उसने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उसने उससे माफी मांगने की मांग की और जब उसने बकवास करना जारी रखा तो उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह उड़ा गया। इसके बाद इरिना ने उसे और भी अपमानित किया। इस बिंदु पर एराल्डो का करियर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। बाद में जब आर्ट स्कूल में घूम रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अगर किसी ने उसकी पहचान खोज ली तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके शांत विचारों में बाधा आई जब जिन्नी ने अचानक उसे डेट पर जाने के लिए कहा। वह भ्रमित था कि कोई उसके जैसे क्यों पूछेगा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, इरिना कूद गई और इंसिस्टेड कि वह भी शामिल होना चाहती है। इससे एक अराजक समूह की तारीख बन गई। जिन्नी ने यहाँ तक कि सुझाव दिया कि उसे एक हरम बनाना चाहिए, जिससे इरिना तुरंत उत्तेजित हो गई, जिसने उस विचार को पूरी ताकत से बंद कर दिया। थिएटर में आर्ड ने अपने पिछले जीवन के बारे में एक फिल्म देखी और जब उसने अपने पुराने आत्मा को लड़ते हुए देखा तो चीजें अजीब हो गई, क्योंकि दोनों लड़कियां उस पर चिपकी हुई थी, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा हुआ। इस बीच फिल्म ने लिडिया की व्यक्तित्व को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, एक कठोर योद्धा को कुछ नरम में बदल दिया, जिससे वह परेशान। फिल्म के बाद घूमते समय उन्होंने एक समूह को सुन लिया जो रानी की हत्या करने की योजना बना रहा था, एक जादुई चिन्ह का उपयोग करके। अपने काम में ध्यान देने के बजाय वे उनके पीछे नाले में चले गए जैसे सच्चे नायक। अंदर उन्होंने एक विशाल जादुई वृत्त पाया, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि यह एक जाल था, क्योंकि डाकू उनके चारों ओर थे। नेता ने चिन्ह को सक्रिय किया, आर्ड को जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह आराम से लपटों के बीच से गुजर गया, जैसे कि यह एक गर्म हवा थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी उसकी तारीख को बर्बाद नहीं कर रहा है और बिजली के साथ सभी को खत्म कर दिया, केवल नेता को जीवित छोड़ दिया। फिर क्योंकि जाहिरा तौर पर यह पर्याप्त नहीं था, उसने रूपांतरित किया और छत के माध्यम से अपने रास्ते को उड़ा दिया, भागते हुए दानव का पीछा करते हुए, जैसे कि यह व्यक्तिगत था। जब दानव ने एक बच्चे को बंधक के रूप में उपयोग करने की कोशिश की तो पूरा गांव घबरा गया, लेकिन आर्ड ने तुरंत इसे देख लिया और बताया कि यह केवल एक भ्रांति थी। दानव के अंतिम निराशाजनक कदम को पूरी तरह से बंद कर दिया। दानव घबरा गया और आर्ड पर एक श्रृंखला बिजली का हमला किया, भागने की कोशिश करते हुए, जैसे कि वह कायर था। लेकिन आर्ड ने शांति से उसे बताया कि उसकी शक्ति से भागने का कोई रास्ता नहीं है और बबेल का प्रकाश छोड़ दिया, उसे तुरंत वाष्पित करते हुए, जैसे कि वह कभी पैदा नहीं हुआ। जमीन पर उतरने के बाद बचाई गई मां ने उसे धन्यवाद दिया, जबकि गांव वालों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, उसे एक चलती हुई किंवदंती की तरह, यहाँ तक कि उसे एक त्योहार के ट्रॉफी की तरह फेंकते हुए, पूरी तरह से स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर। अगले दिन उसे रानी से मिलने के लिए बुलाया गया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसकी सुंदरता और संपत्तियों को देखा जो लगभग उसके मस्तिष्क को शॉर्ट सर्किट कर देती थी, पहले से ही सोचते हुए कि इस स्थिति से कैसे लाभ उठाना है, जैसे कि वह एक खतरा है। बिना किसी चेतावनी के इरिना ने सामान्य रूप से रानी को रोजी कहा, जैसे कि वे बचपन के दोस्त थे। सभी को चौंका दिया, लेकिन रानी ने पुष्टि की कि वे जीवन भर के दोस्त थे और अपमान को अनुमति दी। फिर उसने एक बम गिराया, यह कहते हुए कि वह आर्ड को अपने पति के रूप में चाहती है, उसे सार्वजनिक रूप से भीख मांगते हुए, जैसे कि उसे कोई शर्म नहीं थी। जबकि इरिना ने तुरंत उसे अपना घोषित किया और जिन्नी उत्साहित हो गई, सोचते हुए कि हरम बढ़ रहा है। रानी इस अराजक सर्कस से थक गई और आर्ड को पेंटागन वर्ग में पदोन्नत करने का फैसला किया, लेकिन उसने ध्यान से बचने की कोशिश की और अकादमी के बजट को बढ़ाने के लिए कहा। उसने उसकी निस्वार्थता की प्रशंसा की और उसे दोनों पुरस्कार दिए, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि अब वह एक बेवकूफ की तरह और भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा। इस बीच कुछ दुष्ट जादूगर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, यह जानते हुए कि केवल एक विश्व समाप्त करने वाली मनोवैज्ञानिक महिला ही उसे संभाल सकती। स्कूल में वापस एक यादृच्छिक लड़की ने आर्ड को स्वीकार किया, लेकिन इस प्रतिभाशाली ने उसे उसकी सुंदरता का अपमान करके और दोस्त क्षेत्र की पेशकश करके अस्वीकार कर दिया। लड़की ने मान लिया कि वह एक क्लूलेस कुमारा है और उसे एक पाठ सिखाने की योजना बनाई, लेकिन इरिना युद्ध अपराध करने के लिए तैयार होकर आई, उसे भागने के लिए मजबूर किया। जब आर्ड ने इरिना का धन्यवाद करने की कोशिश की तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह भ्रमित हो गया कि उसने क्या गलत किया। उस रात जब वह अधिक सोच रहा था, जिन्नी चुपके से उसके कमरे में घुसी, सभी सूक्ष्मता को छोड़ दिया और मूल रूप से खुद को पेश किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी पहली बार ले जाए। यह साबित एक ही समय में इरिना ने महसूस किया कि उसने उसे परेशान किया हो सकता है और चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक दृश्य में चल पड़ी जो एक अपराध की तरह लग रहा था। रोने लगी, उसे नाम दिया
और रोने लगी। जिन्नी ने उसे बच्चा बनने से रोकने के लिए कहा, जिससे चीजें और भी खराब हो गई। इरिना ने उसे आर्ट के पास सभी लड़कियों को आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराया और उसे चुनौती दी, हाथ उठाने के लिए तैयार। जिन्नी बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया, क्योंकि जाहिरा तौर पर यहाँ हर कोई पागल। आर्ट इस बकवास से थक गया, दोनों को चुप रहने और घुटने टेकने के लिए कहा, उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करते हुए, जैसे कि वह उनका प्रबंधक था। जैसे ही वे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोफेसर जेसिका ने हस्तक्षेप किया और बताया कि एक आगामी टूर्नामेंट है और अगर वे शीर्ष पर पहुंचते हैं तो आर्ट एक प्रोफेसर बन जाएगा। यह खबर उसे एक ट्रक की तरह लगी, क्योंकि यह आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। लड़कियों ने पहले इनकार किया, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें ठंडे वर्दी और हथियारों का उल्लेख करके ललचाया, तुरंत उन्हें पूरी तरह से जाने के लिए मनाने में, यह साबित करते हुए कि वे आसानी से नियंत्रित होने वाले हैं। टूर्नामेंट में आर्ट के माता पिता और अल्हाइड जज थे, जबकि आर्ट ओलिविया के पास बैठने की पीड़ा सहन कर रहा था, यह जानते हुए कि वह अब। जब इरिना का मैच शुरू हुआ, आर्ट ने चुपचाप प्रार्थना की कि वह हार जाए ताकि वह प्रोफेसर बनने से बच सके। क्या एक सहायक दोस्त उसके प्रतिद्वंदी ने हमला किया, लेकिन इरिना ने बचाव किया और देखा कि आर्ट देख रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने उस तकनीक का उपयोग किया जो उसने उसे सिखाई थी, अपने प्रतिद्वंदी को जादुई वृत्तों से घेर लिया और तुरंत जीत गई, गर्व से अपनी जीत की घोषणा करते हुए, जबकि जिन्नी ने उसकी प्रशंसा की और उनके संभावित संघर्ष की तैयारी। मैच जारी रहे और दोनों लड़कियों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी हो गए जब तक कि वे फाइनल में नहीं पहुंच गए, जबकि अल्हाइड चुपचाप बैठा रहा, अपनी बेटी के दर्दनाक अतीत को याद करते हुए जश्न मनाने के बजाय। जैसे ही अंतिम मैच शुरू हुआ, कुछ अजीब महसूस हुआ और अचानक अराजकता फट गई जब एक रहस्यमय आदमी ने एक दानव में रूपांतरित किया और अन्य ने इसका अनुसरण किया। स्टेडियम में बमों को सक्रिय करते हुए जिन्नी और इरिना ने पलटवार किया, लेकिन से इरिना को कदम। जैसे ही वे फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे, एक विशाल गोलेम प्रकट हुआ जो उनकी सभी हमलों को जैसे कुछ नहीं कर रहा था। चीजें और खराब होने से पहले अल्हाइड ने हस्तक्षेप किया और उसे अपार शक्ति से नष्ट कर दिया, उन्हें बचाते हुए। लेकिन राहत केवल 2 सेकंड तक चली, क्योंकि प्रोफेसर जेसिका ने उसे पीछे से एक धोखेबाज की तरह, उसने अपनी असली पहचान एल्जार्ड ड्रैगन किंग के रूप में प्रकट किया, यह उजागर करते हुए कि सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था इरिना को पकड़ने के लिए। जिन्नी ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसे किनारे फेंक दिया गया और जैसे ही एल्जार्ड ने चीजें खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, इरिना ने आगे बढ़कर उसे अपनी दोस्त को छोड़ने के लिए कहा, इसके बजाय खुद को बलिदान करते हुए। एल्जार्ड ने स्वीकार किया और उसके साथ उड़ गए सभी को। बाद में आर्ट ने अल्हाइड का इलाज किया, जिसने बताया कि इरिना को ड्रैगन किंग द्वारा ले जाया गया था। बिना हिचकिचाहट आर्ट ने घोषणा की कि वह उसे बचाएगा और अल्हाइड ने उसे तैयारी के लिए शाही खजाने में ले जाए। इस बीच आर्ट के पिता ने सवाल किया कि क्या वह सच जानने के लिए तैयार था, लेकिन अल्हाइड ने समझाया कि इरिना ने अपनी पूरी जिंदगी में अपना रहस्य छुपाया था और केवल आर्ट से मिलने के बाद बदली थी, यह उठाते हुए कि क्या वह इसे स्वीकार कर सकता है। इरिना ने याद किया कि उसने अतीत में आर्ट को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की थी, केवल उसके सुनने के बाद गायब हो जाने के लिए, जिसने स्पष्ट रूप से उसे आघात पहुंचाया। वह एक जादुई गोले में जंजीर में बंधी हुई जा गई, जबकि एल्जार्ड ने समझाया कि उसकी योजना इरिना के रक्त का उपयोग करके एक दुष्ट देवता को पुनर्जीवित करना और दुनिया को नष्ट करना है, क्योंकि जाहिरा तौर पर उसने जागृत होकर हर दिन अराजकता चुनी। इरिना को अभी भी विश्वास था कि आर्ट उसे बचाएगा, लेकिन एल्जार्ड ने सवाल किया कि क्या वो सच्चाई जानने के बाद रुकेगा। फिर एक दानव को छोड़ दिया उसे दीवार करने के लिए। दूसरी ओर आर्ट ने एक सुपर हीरो की तरह तैयार किया, जिन्नी से कहा कि वह इरिना को बचाएगा और रात के खाने तक वापस आ जाएगा, जैसे कि यह एक सामान्य काम था। जैसे ही दानव हमले के लिए तैयार हुआ, वह अचानक फट गया पहले उसे छूने से पहले, और सभी ने ऊपर देखा कि आर्ट आकाश से अंतिम बॉस की तरह उतर रहा है। उसने एक साथ कई उच्च स्तरीय जादू छोड़ दिए, सब कुछ तुरंत नष्ट कर दिया। फिर इरिना को मुक्त किया, जो दौड़कर उसे गले लगाने के लिए गई, टेरिफिएड लेकिन राहत महसूस कर रही थी। एल्जार्ड ने इस भावनात्मक पुनर्मिलन को देखा और अपने ड्रैगन रूप में बदल गई, यह प्रकट करते हुए कि इरिना कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि लवेल, एक शाही जो दुष्ट देवताओं का रक्त धारण करती थी, मूल रूप से पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ गिराते हुए। आर्ट ने एल्जार्ड की पूरी बात को बंद कर दिया, यह कहते हुए कि यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी नजरों में इरिना अभी भी किसी और से अधिक दयालु और बहादुर थी। मूल रूप से उसे कहकर उसके जीवन की रोशनी और उसकी आत्मघृणा को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, ये शब्द एक थप्पड़ की तरह लगे और तुरंत एल्जार्ड को गुस्सा दिला दिया। इसलिए उसने उसे एक विशाल जादुई हमले से निशाना बनाया। जब धूल साफ हुई, आर्ट बस वहीं खड़ा था, आराम से अपनी भाला से इसे रोकते हुए, जैसे कि यह कुछ नहीं था, पूरी तरह से उसकी शक्ति का अपमान करते हुए। उसने हमलों को लगातार जारी रखा, लेकिन आर्ट ने उसे अपने कदमों पर ध्यान देने के लिए कहा, और जैसे ही वह उतरी, उसने उसे आग से उड़ा दिया और उसे मौके पर ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही लपटें साफ हुई, उसने उसे चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है और अपनी भाला लॉन्च की, उसे एक रगड़ की तरह आकाश में उड़ा दिया। इरिना को राहत मिली कि वह सुरक्षित था, लेकिन आर्ट जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ठीक उसी समय एल्जार्ड ने और अपने अंतिम ड्रैगन रूप में आकाश में एक विशाल समाप्ति हमले को चार्ज करते हुए उसने एक विनाशकारी सांस का हमला छोड़ दिया। लेकिन आर्ट ने शांति से इरिना से कहा कि देखने से रोक दे, जैसे कि यह उसके स्तर से बहुत बाहर होने वाला था। उसने एक प्रतिमा को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, खुद को पूरी तरह से ढालते हुए, जिससे एल्जार्ड यह सवाल करने लगा कि क्या आदमी वास्तव में कौन था। फिर आर्ट ने सामान्य रूप से लिडिया को बुलाया, उसे फिर से एक हथियार में बदल दिया और खुद को आकाश में लॉन्च किया। हमलों से सभी दिशाओं में बचते हुए उसकी प्रणाली लगातार उसे चेतावनी देती रही, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी निष्पादन श्रृंखला को सक्रिय किया। एल्जार्ड पर हमलों की बौछार करते हुए उसने सब कुछ बचा लिया और एल्जार्ड वेशनाथेन स्पीडवे उन्हीं कुछ हो गया है। यह तथ्य है बिहार में चुनाई मैसेज बना दी। ये तो भी से दुखित एवरीथिंग एंड केप्ट हाउंटिंग हिम, saying Irina